हम लोग टेंस पूरा पढ़ चुके हैं वाकई में, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के बाद स्टार्ट होता है पास्ट। देखो जिसको जो समस्या होगी तुरंत ऑन स्पॉट बोल देना है, बैठना नहीं यहाँ पर घूरने से, ठीक है। यहाँ बोलना है। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हिंदी रूपांतरण होता है लड़के, फिर मत करो। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के क्या कहते हैं, हिंदी रूपांतरण होता है भूत अनिश्चित काल, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता था सेम आपका पास्ट इंडिफिनिट भी होगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें ता तेती के साथ था थे थी आएगा। अब इसका पहचान की बात कर लें, क्या बात करें पहचान। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, क्या ता था, ती थी, ती थी, ते थे, तो थो, तो थे, बस सही है, थे। आज शब्द क्या होते हैं, आए होते हैं। आज शब्द आए होते हैं, ठीक है। आज शब्द आए होते हैं। ये पहचान है, पहचानने का तरीका। हाँ ये पहचान जाओ। ये देखो भाई साहब, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तो थे, या ई, ये, या फिर ई, आदि शब्द, क्या आदि शब्द आए हों तो इसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल से थोड़ा इसको समझो। इस टेंस का मतलब पैसे पहचानने का तरीका जानो। पहचानने का तरीका होता है कि किसी भी वाक्य के अंत में चले जाओ। आप कुछ खा रही होगा, किसी भी वाक्य के अंत में चले जाओ। जैसे कि आज ये नहीं करते, दूसरा कहाँ गया, किसका पेन ये छूटा है, देखो यहाँ पर। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे आप लोग विद्यालय में, कहाँ पर, विद्यालय में, आप लोग विद्यालय में क्या करते हैं, खेलते थे, ए लड़के मैं बोल रहा हूँ, शोर मत करो ना। कल से तुम लोग क्लास में लेने वाला हूँ, मैं घबरा रहे हो, तब सही नहीं हो जाओगे। गंधाई लो, बहुत बुरा मारूंगा, पढ़ते लिखते तो हो नहीं। अब देखो मैंने सेंटेंस यहाँ एग्जाम्पल लिखा। पहचानने का तरीका क्या होता है कि मेरे को किसी वाक्य के अंत में जाना है और देखना है कि क्या कहते हैं, ये शब्द जितने लिखे गए हैं क्या आए हैं कि नहीं। जब आए हैं तो आपका वो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। नहीं आया हो तो कोई दूसरा टेंस होगा। अब देखो लास्ट में हम लोग चलते हैं तो दो शब्द पकड़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं क्या आया, दो अक्षर पकड़ते हैं, थे आया, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ। कौन सा टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। हमको ही बताना कि कर्ता तो पता होगा, इसमें कर्ता कौन है, तुम बताओ भाई साहब, कर्ता कौन है इसमें। खेल, वेरी गुड। चलो भाई साहब अभी इनको हम खिलाते हैं। चलो क्या कहते हैं, या तुम खड़ी हो बिटिया, खड़ी हो, डंडा उधर से भेज देना जल्दी से मार के, 10-20 मारना इसको। चलो खड़े हो, कोई किसी को बताएगा नहीं, मन में बने रखो। क्या आप लोग का है, आपका कर्ता है, मतलब कि कार्य को करने वाला। परिभाषा मैंने लिखवाया है कर्ता का, अभी इसको उस दिन खूब ध्यान से खूब अच्छे से बताया था, दिमाग में से तोड़ दो, बैठ जाए। आप लोग का है कार्य को करने वाला, मतलब कि कर्ता है। अब हमको ये बताओ कि कार्य को करने वाला ये है, तो इसमें तुम बताओ, खड़े हो, मुख्य क्रिया का है। हाँ
इसको पढ़ोगे तब बताओगे। मुख्य क्रिया कहाँ है? खेल। सही से बोलो, खेल कहाँ लिखा है? विद्यालय। विद्यालय, वेरी गुड, शाबाश। चल तुम खड़े हो बाबा, उधर जा, खड़े हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चल तुम बताओ इसमें मुख्य क्रिया कहाँ है? खेलते थे। खेलते थे तो केवल खेलते, हाँ? खेलते। मुख्य क्रिया कहाँ है? खेलते। बैठ जा, बैठो, बताओ तोड़। आप देखो, कर्ता हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, अब जो बच रहा है वो क्या है? आपका कर्म है। और एक आध शब्द बच रहा है तो अन्य शब्द है। अब इसमें देखो, कार्य करने वाला आप लोग हो। आप लोग कार्य क्या कर रहे हो? खेलने का। अब कहाँ कर रहे हो कार्य? खेलने का, विद्यालय में। तो विद्यालय में आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। कितनी बार इतना अच्छे से बता दिया, 1000 बार बता दिया, दिमाग नहीं खुल रहा तुम लोगों का तो तुमसे बड़ा अक्लमंद लड़के कोई नहीं है। पढ़ सकते नहीं हो, इतना दिन पूरा टेंथ समाप्त होता जा रहा धीरे धीरे। इतने गधे लड़के बताओ पूरा, और बच्चे सब मतलब कि मेहनत नहीं करने का नतीजा है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका रंग अलग रहता है, और जो नहीं करते हैं तो उनका रंग कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। और घर पर केवल कापी किताब का धना, उनको किताब चाहिए, कापी चाहिए, तो किताब कापी खरीदने से बढ़ के नहीं होती है। किताब खरीद कर रख दो, वो तुमको ज्ञान नहीं घुस जाएगा अंदर, ठीक है। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बस ऐसे खोचा इसमें बनाए के लखो यहाँ पर, बस और कुछ नहीं करना है। 1000 बार नहीं, लाख बार हो चुका होगा मेरे को ये चीज़ समझाते हुए कि कार्य को करने वाला कर्ता होता है। कार्य को जिस कार्य को करते हैं वो का होता है? मुख्य क्रिया होता है। और कार्य को जहाँ पर अंजाम दिया जाता है वो का होता है? कर्म होता है। या कार्य को जिस पर या जहाँ पर अंजाम दिया जाता है वो का होता है? कर्म होता है। और बाकी जो बच रहे हैं उसका शब्द क्या होते हैं? अन्य शब्द में होते हैं, ठीक है। इतना बताया था। अब दिमाग नहीं कार्य कर रहा है तो हम नहीं, कोई नहीं बता सकता यार। अब इसका देखो, टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन, कंडीशन ध्यान से देख लोगे तो घर पर जाओगे समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा। मतलब कि टर्म एंड कंडीशन या रूल्स या रूल्स ऑफ रेगुलेशन, रूल्स ऑफ रेगुलेशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, नियम की बात करें, तो नियम में हम लोग जानते हैं कि जो पहला नियम होता है तो ये सेम पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट तरफ से होगा कि प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, किसके? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, 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 पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ये पहला नियम है, ठीक है। बल्कि क्या? बल्कि मेन वर्ब में, इसमें मेन वर्ब में या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या अवस्था को लिखा जाता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। जो टेंस होता है, देखो मैंने बताया था सेंटेंस आपके टेंस में केवल कितने यूज होंगे? 2, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। अब असर्टिव के भी 2 पार्ट होंगे और इंट्रोगेटिव के भी 2 पार्ट होंगे। असर्टिव के 2 पार्ट होंगे, वो बनेगा अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट टूटेंगे तो वो बनेगा यस टाइप और यस नो टाइप, ठीक है। अब हम जब इसका अनुवाद करते हैं, क्या करते हैं? अनुवाद। अब देखो, जब अनुवाद करते हैं तो टर्म एंड कंडीशंस आती हैं। अब टर्म एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, नियम का बात कर लेते हैं। तो नियम पहला का होता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का या अवस्था का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बात करें
तो चाहे कर्ता सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब समझ रहे हैं, एक वचन हो या प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल हो, सबके साथ पास्ट इंडिफिटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये नियम है, इतना ही नियम है और कुछ नहीं है। अब बताओ, इतना सरल नियम है। नियम का है, पहले याद करने की कोशिश किया करें। पास्ट इंडिफिटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मेन वर्ब की सेकंड अवस्था या सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और चाहे कर्ता एक वचन में हो, चाहे कर्ता बहुवचन में हो, सबके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 की, ये नियम नंबर 2 है, ये नियम नंबर 3 है। निगेटिव तथा या निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, किसमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई साहब, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मतलब सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन नंबर 4, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब, किसमें, मेन वर्ब में या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसमें, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में, निगेटिव तथा, अरे हो गया भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, अब आपको सिर्फ लिखना है, अब आपका काम है, अब शांत हो जाओ। चलो इधर देखो, पास्ट इंडिफिटेंस, फिर से रिवाइज करा देता हूँ मोटे मोटे हेडिंग में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इससे बोलते हैं भूत अनिश्चित काल। पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तो थे, या फिर या, ई आदि शब्द आए हो, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस। अब एग्जाम्पल लिया हमने, आप लोग विद्यालय में खेलते थे, तो भाई साहब अंत में देखा तो मैंने कहा आया था, ते थे आया था, मतलब कि यह सेंटेंस का है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 होती है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मेन वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चाहे कर्ता आपका सिंगुलर हो, मतलब एक वचन में हो या बहुवचन में हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ चाहे कर्ता एक वचन में हो, चाहे कर्ता बहुवचन में हो, सिर्फ उसी में मेन वर्ब की सेकंड अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नियम नंबर 3, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नियम नंबर 4, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ये नियम हो गए। अब इतने सरल नियम मैंने कितनी बार बता दिए, इतने अच्छे तरीके से बताया। अब आप ना अनुवाद कर पाए तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, मैंने एकदम पूरा बाकायदा एकदम ढंग से बता दिया है। अब केवल आप लोग आंख मूंद के सिर्फ फॉर्म याद कर लीजिए। फॉर्म याद करने के बाद केवल फार्मूला का पालन करिए, सिर्फ फार्मूला का, सूत्र का पालन कीजिए। अनुवाद आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम फार्मूला देखेंगे अफर्मेटिव। और आपको अनुवाद करते समय ध्यान देना है, कितना भी प्रॉब्लम हो सिर्फ आप फार्मूला का प्रयोग करके अनुवाद करा करिए, ठीक है। अब फार्मूला में पहले क्या लिखते हैं, पहले कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्ता, सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है भाई साहब, बस इतना सा है। पहले क्या लिखना है, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, और जो कार्य को करने वाला है कौन सा कार्य कर रहा है उसको लिखिए, और कार्य को कहाँ अंजाम दे रहा है उसको लिखिए, और जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो भाई साहब, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे पिताजी, पिताजी बाजार से आज, बाजार से आज केले लाए। पिताजी बाजार से आज केले लाए। कितना सुंदर अनुवाद है। पिताजी बाजार से आज क्या लाए हैं? केले। तो हमको ही बताना है कि कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन बताएगा ऑब्जेक्ट क्या है? बताओ तुम। चलो कर्म बताओ, ऑब्जेक्ट। बैठे बैठे रहो, बताओ। ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट, कर्म पूछ रहा हूँ। बाजार से। बाजार से, चलो। और या तुम बताओ मुख्य क्रिया का है। बैठे रहो, बताओ। पढ़ो, जल्दी करो। आज केले लाए। आज केले लाए। सजी, शांत रहो। सजी बाजार से अन्य सब्जी। कैसे? आप शांति बैठे रहो, अब मुँह न बनाओ, ठीक है। इतने बेवकूफ़ बच्चे हम दुनिया में नहीं देखे। चलो देखो, कार्य को करने वाला पिताजी है। कार्य क्या कर रहे हैं? लाने का। तो कर्ता कौन हो गया? पिताजी। कार्य क्या किया पिताजी? लाए। तो मुख्य क्रिया का हो गया? लाना। पिताजी का हो गए? सब्जेक्ट, ठीक है। काम का किए पिताजी? लाए। पिताजी का लाए भाई साहब? केले। का लाए? केले। कर्म का हो गया? केले। कहाँ से लाए? बाजार से। बाजार से आज। तो ई का हो गया? अदर वर्ड, अन्य सब। दिमाग के एकदम पैदल बच्चे हमारे पास हैं। सजी बाद में देखने से क्या होता है, पहले पढ़ना। तो मैंने बोला ना, पढ़ो पहले। कार्य को तो देख नहीं रहे हो, देखो यार। अब अनुवाद पहले कहा गया है? कर्ता। तो कर्ता क्या है? पिताजी। तो लिखेंगे द फादर जी, द फादर जी। उसके बाद लिखना है लाना कहाँ में होता है? ब्रिंग। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राउट, मीनिंग बोलो। BROUGHT। नहीं सही है, ब्राउन। तो हो जाएगा तो वो बाई का सेकंड फॉर्म बनेगा, बाउट। हाँ। ये कहा हो गया? ब्रिंग का सेकंड फॉर्म। तो पिताजी ब्राउन। अब कहा ला रहे हैं भाई साहब? केले। तो ब्राउन टू बनाना, BANANA, बनाना, ठीक है। या बनानाज कर दो, बनानाज, ठीक है। द फादर जी ब्राउज टू बनानाज। अब कहाँ से? बाजार से। तो बाई मार्केट, मार्केट। तो अन्य क्या बच रहा है? तो आज तो लिख दो टुडे। वेरी गुड। आगे देखिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, बस ये लास्ट है। निगेटिव कल देंगे, ठीक है। निगेटिव हालांकि सरल ही है, अब टाइम नहीं है ना तो फिर पढ़ा देता है। एग्जांपल नंबर 2, अध्यापक जी,
अध्यापक जी घर से, अध्यापक जी घर से, अध्यापक जी घर से किताबें लाए, किताबें लाए। ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे कवा लिखो, ठीक है, ये वाला लिखो, चलो लाए। अध्यापक जी घर से कहा लाए, किताबें लाए। तो कौन बताएगा इसमें मुख्य क्रिया का है? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने बताओ का कैसे हाथ नहीं उठ रहा है? तुम ये का क्रिया का है? किताब लाए। अब कहने मार देना पलट जाओ। केवल एक शब्द होता है इसमें मुख्य क्रिया में। चलो बताओ जी। लाए। अकलमंद हो का? मैंने बोला कि सिर्फ एक शब्द होता है। पहले पढ़ो तो सही, इसको डाउन करो। मैंने बोला कार्य को करने वाला कौन है? अध्यापक जी। कर्ता कौन हो गया? अध्यापक जी। अध्यापक जी कार्य क्या किए? लाए। अध्यापक जी कार्य क्या किए? लाए। तो मेन वर्ब का हो गया लाए। और बताओ, अध्यापक जी लाए तो अध्यापक जी किसको लाए हैं? किताब को। किताबें कहाँ है आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जो कब कहाँ से लाए हैं? घर से। तो अन्य शब्द घर से। घर से। अनुवाद करने का तरीका, पहले यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे। अनुवाद करते हैं तो लिखेंगे द टीचर जी, द टीचर जी। हालांकि बोलेंगे हाँ बोलेंगे। द टीचर जी राव टू बुक्स। ठीक है भाई साहब। किताबी में ब्राउट देगा। टी दिया है तो चलो इसको टी कर लीजिए। ठीक है, ब्राउट। हालांकि ब्राउट नहीं होना चाहिए। चलो, ब्राउट टू बुक्स बाई होम। ठीक है, समझ में आया? अब इससे वो आता है। हाँ? चलो बस।